अच्छा, अब ये जो इंटरेक्शन बिटवीन टू होस्ट एंड एजेंट होता है, उसमें फाइट, अगर इम्यूनिटी इंडिविजुअल एनिमल की स्ट्रांग है तो वो फाइट बैक करेगा उस एजेंट के अगेंस्ट, और अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करके उसको जो है वो किल कर देगा। इन केस अगर इंडिविजुअल एनिमल की जो है इम्यूनिटी बेहतर नहीं है, इम्यूनिटी उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका जो एजेंट जो कि उसमें डिजीज कॉज करने वाला है वो सक्सेसफुली इसमें उस इंडिविजुअल में, उस एनिमल में डिजीज कॉज कर देगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में। डिजीजेस कौन कौन सी टाइप्स की हैं, ठीक है। बेसिकली टू मेन टाइप्स हैं, लेकिन एक थर्ड वन जो है वो मैं कंसिडर कर लेता होता हूँ इसमें। इसको हम फर्दर मजीद इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीजेस को। ये एक जस्ट जनरल एंड इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। infectious diseases infectious diseases, all those diseases which are causing infection in animal. The word infection originated from a Latin word inficere. Inficere means to put or dip into, ठीक है। किसी भी उसके अंदर जो है वो एजेंट जो है वो एनिमल के अंदर चला जाता है, और या फिर ये इस तरह से ही है कि किसी चीज़ को हम डिप कर दें तो उसके बाद वो उस इंडिविजुअल और बॉडी के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली स्प्रेड हो जाएगा। डिजीज काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जिसको हम इन इन्फेक्शियस एजेंट को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे मेस्टाइटिस की डिजीज होगी, ठीक है, स्टेप ऑरियस के जरिए, स्टेप्टोकोकस ऑरियस के जरिए जो है ये कॉज होती है। उसके बाद हमारे पास फुट एंड माउथ डिजीज, एप्थोवायरस जो है ये वायरल डिजीज है, ये वायरस की वजह से होती है। तो ये माइक्रोब जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद कंटेजियस डिजीज is basically that disease which can be spread from one animal to another animal. A disease or infection that may be transmitted from an animal to another animal or human, ठीक है। एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे रेबीज है, जैसे टेटनस है, ठीक है। ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसके अंदर हमें कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगाएं। तो बेसिकली जो टेटनस का जर्म है, जो माइक्रोब है, वो ये रोड्स के ऊपर कैसे पाया जाता है, ये नॉर्मली जो फीसिस हैं हॉर्सेस की और डोंकीज की, इसके अंदर ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये मौजूद होता है। तो रोड के ऊपर जब एक्सीडेंट होता है तो गाँव के अंदर वो चले जाते हैं, तो रिकमेंड डॉक्टर यही करता है कि आप टेटनस का इंजेक्शन जो है वो लगवाएं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो टाइप्स ऑफ डिजीज में आती है उसको मैं कहता हूँ इन्फेस्टेशन, ठीक है। इन्फेस्टेशन इज बेसिकली is type of infection, but it is a type of disease, but it is being caused by the worms, ठीक है। जो डिजीज वर्म्स की वजह से होगी उसको हम कहते हैं कि वो इन्फेस्टेशन है। द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इन्फेस्टेयर विच मींस डिस्टर्ब्ड और हॉस्टाइल, ठीक है। एनिमल के बॉडी के अंदर जो है ये वर्म जो है वो रह रहे होते हैं एंड मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद एनिमल की न्यूट्रिएंट्स को वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हॉस्टाइल बनाया होता है उन्होंने एनिमल बॉडी को। इट इंडिकेट कंडीशन डिजीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की वजह से। पैरासाइट्स में हमारे पास लाइस, टिक्स, माइट्स और वर्म्स आ जाते हैं। These parasites can act as biological vector. Biological vector is that thing which can transmit an infectious agent from a infected animal to healthy animal, ठीक है। जैसे मॉस्किटो जो है वो डेंगू स्प्रेड करता है, ठीक है। डेंगू वो उस एनिमल इंडिविजुअल से लेके आएगा जिसमें ऑलरेडी डेंगू जो है वो स्प्रेड हो चुका है, और वो जब उसका ब्लड सक करेगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा उसका माइक्रोब, और वो माइक्रोब जो है वो जब दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा मॉस्किटो, तो वो उसमें ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से इन जो इन्फेस्टेशन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम बायोलॉजिकल वेक्टर भी कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ वी हैव साइंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के साइंस क्या क्या हैं, किस तरह से जो है वो हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास अपीयरेंस ऑफ एनिमल आता है। हेल्दी एनिमल इज अलर्ट, वो एक तो अलर्ट होगा हर वक्त, अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसके अवेयरनेस होगी उसकी, ठीक है। उसकी अलर्टनेस को इस तरह से चेक किया जाता है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो आपको फोकस कर लेगा, उसको पता लग जाएगा कि उसकी सराउंडिंग में कोई पर्सन इंडिविजुअल जो है वो मूव कर रहा है। इट और एक्टिवनेस इस तरह से इसकी चेक की जा सकती है, होल्ड इट्स हेड अप वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, ठीक है। वो अपना हेड जो है वो होल्ड करेगा बजाय इसके कि वो सर जो है वो नीचे करके खड़ा हुआ हो और उसको सराउंडिंग में कुछ भी इंटरेस्ट ना हो, तो इट मीन्स कि वो एनिमल जो है वो हेल्दी नहीं है। इट शुड स्टैंड एंड इट्स फीट एट सेपरेशन ऑफ एन एनिमल, जो है इसकी जो सेपरेशन हो वो भी ठीक हो फ्रॉम अदर लेग इन इट्स ग्रुप इज ऑफन साइन ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो अपने ग्रुप में से अलहदा होके खड़ा हो जाता है, अगर अपने ही ग्रुप के जैसे कैटल बफलो को अगर फॉर्म पे रखा हुआ है और उसमें से एक कैटल या बफलो जो है वो साइड पे जाके दीवार के साथ खड़ी हो जाती है, it means there is some problem with that animal. An animal which is not interested in its uh, does not want to move his health problem. सॉरी ये यहाँ पे ना मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, तो इसको मैं दोबारा से करेक्ट करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मूवमेंट। एनिमल की मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए। एनिमल अगर चारों पाँव पे चल रहा है, इट मीन्स कि वो हेल्दी है, अपना वेट जो है वो शेयर कर रहा है 4 लेग्स के ऊपर। इन केस अगर एनिमल को कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपना वजन जो है वो चारों टांगों के ऊपर नहीं रख सकता, इट मीन्स के सम प्रॉब्लम इज देयर, एनिमल इज नॉट हेल्दी, ठीक। उसके स्टेप्स जो हैं वो रेगुलर होने चाहिए, इरेगुलर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि एनिमल एक साइड को ज़्यादा चल रहा है, दूसरी साइड को कम चल रहा है, या डगमगाता हुआ चल रहा है, ठीक है। स्टैगर गेट कहते हैं, स्टैगर गेट मीन्स कि वो जैसे लड़खड़ा के चल रहा है, इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। Horses normally stand during the day. If you go near the animal that is laying down, it should stand up quickly, otherwise it has health problem, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि horses जो है वो नॉर्मली जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रेस्ट करते हैं, और किस तरह से रेस्ट करते हैं कि वो 3 टांगों के ऊपर वजन डालते हैं और एक टांग को जो है वो रिलैक्स रखते हैं और इस तरह से रोटेशन पे रखते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। और जो दूसरे एनिमल जो है कैटल बफलो है, ये रेस्टिंग के लिए जमीन के ऊपर लेट भी जाती हैं, लेकिन अगर वो हेल्दी एनिमल है और एक्टिव एनिमल है, तो जैसे ही उसके पास कोई अप्रोच करेगा फ्यूचर, तो जी बेटा आपको आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है आपकी। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, तो जो इंडिविजुअल एनिमल है वो फौरन से जो है खड़ा हो जाएगा और जो है अपनी एक्टिवनेस का मुजाहरा करेगा, इट मीन्स के वो हेल्दी। अगर एनिमल नहीं इस तरह से एक्टिवली रिस्पॉन्स करता, तो इट मीन्स कि वो गुड हेल्थ में नहीं है। जो ऊपर वाली कवरिंग है एनिमल की, जैसे कैट डॉग्स में स्पेशली इसको बहुत नोट किया जाता है कि डबल कोट है, वो हेयर लॉन्ग होते हैं और कोट जो है वो हैवी होता है एनिमल का, जबकि जो सिंगल कोट है उसमें एनिमल का कोट जो है वो स्मॉल हेयर्स होते हैं और इतना ज़्यादा फ्लफी नहीं होता। इन शॉर्ट हेयर्ड एनिमल, जिसमें शॉर्ट हेयर एनिमल्स है उसमें गोट एंड कैटल आ जाते हैं। हेयर और कोट ऑफ द हेल्दी एनिमल विल बी स्मूथ एंड शाइनी, ठीक है। अगर आपने कैटल को बफलो को स्पेशली देखा हो तो उसके ऊपर जो जो स्किन होती है उसकी शाइनी सी होती है, ठीक है। अगर नॉर्मली ऑफ हैंड है वो रखें तो वहाँ पे आपको उसकी हॉट एयर जो ब्रीथ एक्सेल आउट कर रहा है वो फील हो जाएगी। उसको एक दफ़ा बाहर जो एक्सेल करेगा उसको एक ब्रीदिंग काउंट किया जाता है, तो इस तरीके से जो है वो एनिमल की ब्रीदिंग जो है वो काउंट की जाती है। उसके बाद डंग, डंग बेसिकली हम फीसिस को कहते हैं, ड्रॉपिंग्स को कहते हैं, जो कि एनिमल जो एक्सक्रीट करता है, ठीक है। ड्रॉपिंग में हेल्दी एनिमल जो है वो फर्म और सॉफ्ट ड्रॉपिंग करेगा, अगर फर्म जो है वो ड्रॉपिंग करेगा, फीसिस जो है वो फर्म होंगी, ठीक है। अगर एनिमल को कोई हेल्थ इशू है रिगार्डिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसमें डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये डायरिया की कंडीशन में
सॉफ्ट ड्रॉपिंग जो है वो देखने में आती है, ठीक है। एनिमल हैज इफ द एनिमल हैज डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई डेफिकेशन है तो उसकी कंडीशन में जो है कॉन्स्टिपेशन कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसको रिलीफ देने के लिए एनिमल में जो है वो एनीमा किया जाता है ताकि जो है वो कॉन्स्टिपेशन। देन आइज़ को ऑब्जर्व करना, हेल्थ कंडीशन में आइज़ जो है वो उसमें से कोई नॉर्मली सेक्रेशन नहीं होगी, डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई डिस्चार्ज आ रहा है आई से, ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज है, म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज है, यानी पस वाला डिस्चार्ज है, तो इट मीन्स कि उसकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, वो एनिमल जो है हेल्दी नहीं। मोस्ट एनिमल्स हैव, अगर ईयर्स की तरफ हम फोकस करें तो ईयर्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो ईयर जो है वो इरेक्टेड यानी खड़े हुए होंगे, विच मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी साउंड, जहाँ से भी साउंड आ रही होगी अगर एनिमल को आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो अपने ईयर्स को रोटेट करता है, ठीक है, मूव कर रहा होता है। ईयर मूवमेंट विल आल्सो बी क्विक टू गेट रिड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है। ईयर मूवमेंट जो है, अगर फ्लाइज आके मक्खी ऊपर आके कान के ऊपर बैठ रही है तो एनिमल जो है उसको फौरन मूव करता है, जिसकी वजह से जो है वो। इसके अलावा एक मूवमेंट जो कैटल में देखी जाती है, कैटल बफलो में, जो कि स्किन मूवमेंट होती है, जब अगर कोई फ्लाई या बर्ड जो है वो आके उसकी स्किन के ऊपर बैठता है तो ये अपनी स्किन को मूव कर सकते हैं, ठीक है, और उस जरिए से उस फ्लाई और बर्ड को जो है ये दूर कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है नोज एंड मजल। नोज एंड मजल जो है ये क्लीन होने चाहिए, इसमें से डिस्चार्ज कोई नहीं होना चाहिए, और जो मजल है वो नॉर्मली थोड़ा सा वेट होगा, ठीक है, अगर हेल्दी एनिमल है। अगर ड्राई हो जाता है इट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट एनिमल। हेल्दी एनिमल्स फ्रीक्वेंटली लिक देयर नोज एंड देयर टंग्स विद देयर टंग्स, ठीक है। नोज, अगर कैटल बफलों को देखा हो तो वो अपने नोज को जो है वो क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है, और या कोई भूसे का दाना या तिनका जो है वो अगर लग गया तो वो उसको साफ करते हैं, ठीक है। और इनका मजल रीजन जो है वो ड्राई नहीं होता, वो वेट होता है। ये जो इस कैटल में ये एरिया सारा जो है ये मजल रीजन है, ठीक है, माउथ के सराउंडिंग में। तो यहाँ पे जो है ऑब्जर्व करेंगे कि ये एरिया जो है हेल्दी एनिमल में थोड़ा सा वेट होता है। उसके बाद माउथ रीजन आ जाता है। माउथ में से एक्स्ट्रा सलाइवा जो है वो ड्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ फूड, ईटिंग फूड, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि सलाइवा गिर रहा है, बट अगर नॉर्मली एनिमल इज स्टैंडिंग और रेस्टिंग एंड देन सलाइवा इज ड्रॉपिंग, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। ये स्पेशली अगर एफएमडी की केस में देखा जाए, फुट एंड माउथ डिजीज के केस में, तो एनिमल जो है वो ड्रॉलिंग कर रहा होता है, जैसे रस्सी एक लटक रही हो माउथ के जरिए, तो वो इस तरह से उसकी लुक आती है सलाइवा की, इतना ज़्यादा सलाइवा जो है वो ड्रॉप हो रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट एनिमल, एनिमल इज नॉट इन हेल्थ कंडीशन। देन urine should be clear and animal show no sign of pain or difficulty during the urination, ठीक है। जब यूरिनेट कर रहा हो एनिमल तो उस वक्त वो कोई, उसके बाद जो बाकी एनिमल है उनमें ज़रा थिक नहीं होता यूरिन जो है, लेकिन जो हॉर्सेस और म्यूल्स और डोंकीज हैं इनका यूरिन जो है वो नॉर्मली थिक होता है और येलो यूरिन होता है, ठीक है। तो इस पे जो है वो अगर बाकी एनिमल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो वो उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एनिमल जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इनमें हॉर्सेस, म्यूल्स और डोंकीज में ये थिक येलो यूरिन जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद एपिटाइट जो है, एनिमल जो है वो फूड जो है, फूड इनटेक उसकी नॉर्मल हो, ईट और ड्रिंक जो है वो नॉर्मली कर लो, ठीक है। इन केस ऑफ माउथ ऑफ कैटल बफलो, इनमें जो है वो टीथ का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है एनिमल जो है वो खाना पीना या तो कम्प्लीटली छोड़ देता है या पार्शली वो खा पी रहा होता है कि कुछ थोड़ा सा खाता है और उसके बाद उसमें से आधा गिरा देता है, ठीक है। तो उसको उसमें जो है एनिमल के माउथ को ऑब्जर्व करना होता है, उसमें देखना होता है कि एनिमल के दांत हैं वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद शीप, गोट, कैटल बफलो एंड कैमल च्यू द कर्ड, ठीक है। कर्ड इनको रिमिनेट जो है ये बेसिकली क्या करते हैं कि पहले जो है चारा जो है वो निगल के र्यूमन में जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है इनका स्टोमिक का, उसमें स्टोर कर लेते हैं। देन विद पैसेज ऑफ टाइम
इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमिनेशन के ज़रिए जो है वो जुगाली की शक्ल में जो है वो दोबारा से डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 6 से 8 घंटे तक जो है वो दिन में जुगाली करते हैं। और अगर इससे कम कर रहे हैं या इससे ज़्यादा कर रहे हैं देन देयर इज सम प्रॉब्लम। इट इज़ अ साइन ऑफ इल हेल्थ व्हेन दीज एनिमल्स स्टॉप रूमिनेटिंग। अगर ये रूमिनेशन या जुगाली नहीं कर रहे तब भी ये एक इंडिकेशन है कि इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है। उसके बाद मिल्क जो है, इन मिल्किंग एनिमल सडन चेंज आ जाती है, ड्रॉप कर जाता है, मिल्क ड्रॉप कर जाता है, मिल्क में पस आना शुरू हो जाती है। मेस्टाइटिस के केस में मिल्क में ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर फ्रेश ब्लड है तो इट मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ इंजरी। अगर फ्रेश ब्लड नहीं है, मिल्क जो है वो टिंज्ड है ब्लड कलर में, तो इट मीन्स कि वहाँ पे एनिमल के अंदर जो है कोई इन्फेक्शन चल रही है उसके हवाना में, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह का मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा स्वेलिंग की कंडीशन भी हो सकती है, अडर एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। स्वेल कर जाता है, उसमें वाटर भर जाता है। तो ये कंडीशन जो है ये ऑब्जर्व करने में आती है। नॉर्मली जो है वो इस तरह की कंडीशन देखने में नहीं आती, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ भी ऑब्जर्वेशन में आता है आपके, तो इट मीन्स कि आप उस एनिमल को जो है वो हेल्दी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम ये जो मेस्टाइटिस है, स्पेशली मेस्टाइटिस के लिए हम क्या कहते हैं वो सरफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट जो है, जो कि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद ने डेवलप किया है, ये सीएमएस के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने डेवलप किया था, जो कि थ्रू आउट पाकिस्तान एंड थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है ऑथेंटिकेटेड। इसमें हम जो है वो नॉर्मली जो है मिल्क जो है उसको टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि अभी कोई सब क्लिनिकल डिजीज वो डिजीज होती है जिसके अभी साइन सिम्टम जो है वो विजिबल नहीं होते, ठीक है। देर इज इन्फेक्शन, देर इज डिजीज, सिम्टम जो है वो क्लियर नहीं होते, वो हमें दिख नहीं रहे होते। तो उसको चेक करने के लिए सरफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट जो है ये हम प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे, वो किया जाता है। और इसकी वजह से हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेस्टाइटिस कर लेते हैं और अपने एनिमल को जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। सो दिस वाज ऑल। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं।